अस्सलाम अलैकुम। गवांतानामो बे, अमेरिका ने मुअम्मर तरीन कैदी सैफुल्लाह पराचा को रिहा कर दिया। गवांतानामो बे के मुअम्मर तरीन कैदी को तकरीबन 2 दहाइयों बाद रिहा करके इसके आबाई मुल्क पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। 75 साला सैफुल्लाह पराचा को अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया था और उन पर अलकायदा का हमदर्द होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। मिस्टर पराचा पर जिहादी ग्रुप की माली मुआवनत का शुबा था, लेकिन उन्होंने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी और उन पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। क्यूबा में अमरीकी फ़ौजी जेल में हमलों के बाद पकड़े गए सैकड़ों मुश्तबा अस्करियत पसंदों को रखा गया था। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मिस्टर सैफुल्लाह पराचा, एक पाकिस्तानी शहरी जिसे गवांतानामोबे में हिरासत में लिया गया था, रहा कर दिया गया है और वो 29 अक्टूबर 2022 बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान पहुंच गए हैं। हमें खुशी है कि बैरून मुल्क नज़रबंद एक पाकिस्तानी शहरी बिलाखिर अपने साथ मिल गया है। ख़ानदान बयान में मज़ीद कहा गया। मिस्टर पराचा के वकील क्लाइव स्टॉफवर्ड समिथ ने सवाल किया कि उनके मुवक्किल को रहा होने में इतना वक्त क्यों लगा। इसे 1 साल से ज़्यादा अरसे से रिलीज़ के लिए क्लियर कर दिया गया है। वो मुझे दी ईगल्स का गाना होटल कैलिफोर्निया गाता था, जहां आप गीतों के मुताबिक चेक आउट कर सकते हैं, लेकिन अब कभी नहीं छोड़ सकते, मिस्टर स्टॉफवर्ड स्मिथ ने BBC के न्यूज़ आवर प्रोग्राम को बताया। मिस्टर पराचा को जुलाई 2003 में थाईलैंड में अमरीकी FBI और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के स्टिंग ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया था। मिस्टर पराचा, जिन्होंने अमरीका में तालीम हासिल की थी, पर अमरीकी हुक्काम ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वो इस ग्रुप के रहनुमा उसामा बिन लादन और खालिद शेख मोहम्मद समेत कुछ आला तरीन शख्सियात से राब्ते में थे। अफ़गानिस्तान के शहर बगराम में अमरीकी फ़ौजी जेल में 14 माह रहने के बाद उसे गवांतानामोबे मुंतकिल कर दिया गया। खुफिया अमरीकी फ़ौजी जेल का इस्तेमाल अमरीका ने अपनी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान गिरफ्तार किए गए गैर कानूनी जंगजुओं को रखने के लिए किया है। अलकायदा को उनकी इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता साल मिस्टर पराचा की रिहाई की मंजूरी दी थी। इसके साथ साथ एक और पाकिस्तानी शहरी 55 साला अब्दुर्रबनी और यमन के बाशिंदे 41 साला उस्मान अब्दुर्रहीम उस्मान भी शामिल थे। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के बयान में रबानी का जिक्र नहीं किया गया। गवांतानामोबे में अब भी 35 अफराद ज़ेर हिरासत हैं, जिनमें खालिद मोहम्मद भी शामिल हैं, जिनका नाम 9 नवंबर कमीशन की रिपोर्ट में 9 नवंबर हमलों के असल मेमार के तौर पर दिया गया है। मिस्टर पराचा के वकील ने कहा कि उन्हें तवक्को है कि आने वाले महीनों में मज़ीद कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने BBC को बताया, मेरे पास अभी भी गवांतानामोबे में 4 क्लाइंट हैं, जिनमें से सभी को रिहाई के लिए क्लियर कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये अमेरिका के लिए शर्मिंदगी है। बशुक्रिया BBC।